आमीन। जोर से बोलो आमीन। बैठ जाओ सब जन। बाइबल में लिखा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। जब लोगों ने बात को सुना तो लोगों ने यीशु मसीह से सवाल पूछने शुरू कर दिए। कहते कि तू कहता है कि भाई तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, ये बच्चे किसने छोड़े आगे? दोबारा बच्चे आगे ना आए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। बहुत दुनिया दूर दूर से सुनने के लिए आई है, उन्हें सुनने दो। हालेलुया। तो लोगों ने पूछा यीशु मसीह से, कहते तू कहता है कि तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद कर देगा। वो कहता हम गुलाम किसके जो तू हमें आजाद कर देगा? तूने कहा भाई तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो किस चीज से स्वतंत्र कर देगा? हम ना किसी के गुलाम हैं, ना किसी के नौकर हैं, ना कोई हमारे पर राज करता है। तो किस चीज की बात कर रहा है कि भाई तू हमें आजाद कर देगा? बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने उनको एक्सप्लेन किया, उनको समझाया कि हर वो व्यक्ति जो पाप करता है वो पाप का क्या बन चुका है? गुलाम बन चुका है, दास बन चुका है, नौकर बन चुका है वो। और लोग चुप हो गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था उससे पूछने के लिए, कोई सवाल नहीं था उसके पास। यीशु मसीह ने बताया कि जब तुम पाप करते हो तो तुम गुलाम बन जाते हो। किसके? शैतान के। कितनों को मेरी आवाज सुनाई दे रही? पीछे कितनों को आवाज सुनाई दे रही मेरी? जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तो लोगों ने ये सवाल पूछा कि तू हमें किस चीज से आजाद करने की बात कर रहा है? हम तो किसी चीज के गुलाम ही नहीं है। कहते तुम पाप करते हो और पाप करने वाला व्यक्ति पाप का गुलाम है। वो पाप क्या है? अब लोगों को लगता है पाप है भैया मर्डर कर दिया तो भैया बहुत बड़ा पाप है, भैया रेप कर दिया तो बड़ा पाप है। मैं आपको बताता हूं, आपने किसी को मां या बहन की गाली दी वो भी पाप है। आप जहांगीरपुरी बाहर खड़े हो और अपने दोस्त को बोल रहे हो बस मैं आ गया, यही शिवलोक के चौराहे पे खड़ा हूं। खड़े कहाँ हो? जहांगीरपुरी बाहर। बता क्या रहे हो? यही चौराहे पे खड़ा हूं मैं। ये जो हमने झूठ बोला ये भी पाप है। हर वो पैसा जो बेईमानी से कमाया जाए, सट्टा खेल के कमाया जाए, वो पाप है। आपका बेटा जो 100 के 1000 बना के ला रहा है और उन 1000 रुपए का मटर पनीर घर पे बना रहे हो खुशी से, आप लोग उस पाप में भागीदार हो। आप ये नहीं कह सकते जी उसने पाप किया है। जब एक बच्चा चोरी करता है तो अगर उसकी माँ उसे ना समझाए तो बच्चे को चोर बनाने वाली कौन हुई? उसकी माँ हुई। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा लड़का फोन पे लड़कियों से बात करता और तुम्हें ये बात नॉर्मल लगती है। ये तो जमाना है ना, ये तो सभी करते हैं। मेरा लड़का कौन सा अनोखा चल पड़ा है? सभी करते हैं। हाँ के ना? ये क्या है? पाप है। आप जब नशा करते हो, अरे मैं 4 बोतल जिस दिन पी लूंगा उस दिन बड़ा पाप होगा, अदरवाइज एक संतरा पीने में क्या जा रहा है? एक 70 रुपए का पौवा पी लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? 4 बोतल जिस दिन पीएंगे उस दिन हाँ डांटना भाई, उस दिन हमें मारना भाई, ज्यादा पी ली इसने। आपने सर टेस्ट भी करी, आपने पाप कर दिया। यीशु मसीह ने इस चीज को समझाने के लिए कहा जब तुम ये काम कर रहे हो तुम इस चीज के गुलाम बन चुके हो, तुम इस चीज के नौकर हो। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई सत्य को जानेगा सत्य तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा। सत्य क्या है? सच क्या है? यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। मैं इन द सेंस यीशु मसीह। जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था भाई साहब आप चर्च जाओगे आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे और आपका धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा। आप जिस जात से जिस धर्म से आए हो वो धर्म आपका बदल दिया जाएगा, आपको गाय का मीट खिलाया जाएगा। ये सब बातें बोली जाती हैं और आपको चर्च आने से किसी तरीके से रोक लिया जाता है। अगर तुम चर्च जाओ, बाइबल को पढ़ो, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये कितना बड़ा पाप है, ये बात तुम्हें समझ आएगी कि जो दुनिया आज जी रही है जिंदगी को, ये चीजें लोगों के लिए नॉर्मल बन चुकी हैं। हाँ के ना? आज एक घर में एक
लड़की का जो हस्बैंड है वो शराब पीता, तो लड़की कहती नॉर्मल बात है, क्या सभी पीते हैं। आज कोई लड़का सिगरेट पीता है या लड़की सिगरेट पीती है तो लोगों के लिए आम बात हो चुकी है। हम दिल्ली में रहते हैं, मॉडर्न टाइम है, यहाँ पे फैशनेबल लोग ज्यादा हैं, सिगरेट पी रहे तो क्या बड़ी बात है। सर आप इतना ज्यादा पाप के गुलाम बन चुके हो कि अब आपको ये चीजें नॉर्मल लगने लग गई है। कोई सिगरेट पी रहा है तो वो चीज आपके लिए नॉर्मल है, कोई शराब पी रहा है वो आपके लिए नॉर्मल बन चुका है। आपका लड़का रात भर कहां जा रहा है आपको खुद नहीं पता, ये आपके लिए नॉर्मल बन चुका है। सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, सब कुछ। क्यों? क्योंकि पाप क्या है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को ये चीजें आम लगने लग गई हैं। सिगरेट ही तो पी रहे, दुनिया पीती गया तो पी ले। पहले आप लोगों से पूछो जो अभी 50 या 60 साल के, उन लोगों से पूछो 1970 या 80 के टाइम में चले जाओ आप, जब लोग बीड़ी पीते थे ना, तो अगर उनका जो फादर है यानी कि जो पापा होते हैं उनके या मम्मी होती है, अगर वो आ रहे तो सिगरेट फेंक देते थे और बुझा देते थे। हाँ के ना, वो पापा आ रहे सामने से सिगरेट फेंक दे, बुझा दे। आज लड़का खुद लाइटर बाप से मांगता है, लाइटर है। ये टाइम आ चुका है। अगर आज भी आप ये कह दोगे नहीं यीशु मसीह तो धर्म बदलता है, चर्च वाले तो 2 लाख रुपए देते हैं, तो जियो फिर जिंदगी ऐसे। आपके बच्चे जहां जाते उन्हें जाने दो, जिन रास्तों पे बर्बाद हो रहे होने दो, जो नशे में मर रहा उसे मरने दो। कोई सच मत बताना उन्हें जाके। मेरे घर में 2017 में बाइबल आई थी और मैंने यीशु मसीह को गाली देते हुए ये कहा था ये क्रिश्चियनों का भगवान है, हमारे घर क्या कर रहा है। क्योंकि हम पंजाबी फैमिली से हैं, हमारा जो घराना पंजाबी है, हमने भाई बक दी यीशु मसीह को गालियां बहुत सारी। तो 2017 में ऐसी हालत हुई कि एक दिन मजबूरन चर्च जाना पड़ा। तो चर्च के अंदर मैं ये देखने के लिए गया था कि लोग कहते भाई साहब लोग ठीक हो जाते हैं, देख के तो होता क्या है। 2017 में अगस्त के महीने में मैं चर्च गया था, जाते ही मैं ठीक हो गया वहां पर, और उस दिन से लेके आज तक सुधरा हुआ हूं। ना दोबारा गाली बकी, ना दोबारा गलत कामों में गए, ना दोबारा नशे वाले लोगों के बीच में गए, सुधर गए आज। अब जो मेरी मम्मी मुझे चर्च नहीं जाने देती थी, कहती थी भैया चर्च जाओगे घर से बाहर निकाल देंगे, हम हिंदू लोग हैं भैया, हम पंजाबी लोग हैं। ये जो अफवाह गलत फहमी फैलाई गई है, उसका मेन मोटिव यही है जो दूसरी जगहों पे होता है। अगर एक ट्यूशन अच्छा पढ़ा रहा है तो दूसरा ट्यूशन टीचर कहता है वहां तो बच्चे फेल हो जाते हैं, वहां तो बच्चे फेल हो जाते हैं। पर जब एक्चुअल में बच्चा वहां जाता है पढ़ता हो, कहता नहीं सर वहां तो मैं पास हो गया। सर आपको झूठ बोला जाता है। उन लोगों से प्रूफ मांगो, लाते हुए 5 लाख रुपए इसको मिले, जा मिला ला प्रूफ, तेरे को गाय का मीट खिलाया, जा ला प्रूफ। कोई प्रूफ नहीं है। आप लोगों को चर्च ना जाने दिया जाए, बस ये खेल इसलिए खेला जाता। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? पीछे आवाज आ रही मेरी? आप धर्म जात धर्म जात धर्म जात करते रहो, आपके बच्चे नशों में लगे रहेंगे, उन्हें आनंद मिलता रहेगा, मजा आता रहेगा। हमारी मम्मी तो धर्म जात में ही फंसी हुई है अभी। कहा भैया हमारा गांव वाले नहीं जान देंगे हमको, नहीं अगर कहे तो बेदखल कर देंगे भैया, हमको नहीं जाएंगे। अरे बाइबल में कहां लिखा है भाई कि तुम्हारा एक कान काट के तुम्हें क्रिश्चियन बना दिया जाएगा? अरे ईसाई शब्द भी सरकार ने दिया लोगों को। जहां पर लोग कम्युनिटी बना ले तो उनको कुछ नाम देना पड़ता है। ये थोड़ी ये आवारा है लोग, कोई नाम तो दोगे कि नहीं दोगे? आज कोई बाबा खड़ा हो जाए और बैठ जाए गद्दी पे, लोग उसके अधीन हो जाते हैं, फॉलोवर बन जाते हैं। तो फिर लोग क्या कहते हैं, ये बाबा है, ये यश बाबा के लोग हैं, ये इस बाबा के लोग हैं, कहते हैं ना, नाम डाल देते हैं। उसी तरह सरकार ने सर हमें एक नाम दे दिया ईसाई। बाइबल में से शब्द निकल कर नहीं आया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, परमेश्वर ने जन्म इसने नहीं लिया कि वो दुनिया को ईसाई बनाता फिर। सर अगर उसने बनाना होता तो आप पहले ही एक क्रिश्चियन घर में पैदा होते। आपको 2 लाख रुपए देके यीशु मसीह खींच खींच के लेकर नहीं आता, इतना गिरा हुआ परमेश्वर नहीं, ये इंसान करता है, परमेश्वर नहीं। मुझे आप सिर्फ एक बात बताओ, मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। जब इलेक्शन में रैली निकलती है, देखिए ना रैली निकलती है,
तो जब रैली में जो लोग निकलते हैं, आपने सुना होगा उनको 500-1000 रुपए मिलते हैं। कितनों को पता? जो लोग रैली में कई लोग जाते भी हैं, जाके भी आए इस बार, कहते हैं हाँ भैया मिले हैं। अच्छा, उनको 500-1000 रुपए मिलते हैं, क्यों? ताकि ये हमारी रैली में चले, शोर मचाते हुए चले, ताकि लोगों में एक दबदबा पड़े, भाई साहब देखो कितनी पब्लिक हमारे साथ। समझे? अगर ये काम इंसान कर रहा है तो यही काम परमेश्वर करेगा क्या? मैं तेरे को 2 लाख दूंगा, तू चर्च आजा, क्रिश्चियन बन जा तू। अरे परमेश्वर ने दुनिया बनाई है, तुम्हें बनायागा, तुम्हें जिंदगी देने का, मौत देने का, तुम्हें कब्र में दफन कर देने का अधिकार है उसके पास। 2-2 लाख में तुम्हें खरीदता फिरेगा वो? इतने कीमती हो तुम आज बोल दो यीशु मसीह को नहीं मानता मैं, तो तुम्हें गुद्दी पकड़ के ले आएगा चर्च में। वो कहता है जाता है, जा मेरा गले रहा। कितनों को समझ आ रही है? यीशु मसीह ने कहा तुम सच को जानो, सच तुम्हें आजाद कर देगा। सच सर यही है। लोगों ने तुम्हें अफवाह बताई थी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता। यही सच है। कितनों को बात समझ आ रही है? जब आप बाइबल को पढ़ते हो, वचनों को समझते हो कि परमेश्वर ने कहा जी नशा नहीं करना, अजी गलत ये काम नहीं करना, अच्छा इस नजर से इसको नहीं देखना, अच्छा जी ये नहीं करना, अच्छा वो नहीं करना, अच्छा ये नहीं करना, आपको धीरे धीरे सब समझ आने लग जाता है कि परमेश्वर ने ये सब चीजें करने। यहाँ थोड़े दिन पहले हम चर्च में थे, एक लड़का आया, उसने लक्कड़ का एक स्टैंड बनाया, स्टैंड के ऊपर उसने 20-25 धागे लटका दिए। लटकाने के बाद उसने लाउड स्पीकर में आवाज लगाई, 20 रुपए का धागा अभी बांधो, दर्द से आजादी पाओ। ये चल रहा था। और आप सोचो, आपको हंसी आएगी, मूर्ख लोग स्कूटियां रोक के वो धागा खरीद भी रहे थे। वो कह रहा 20 रुपए का धागा भैया, हाथ में बांधो, दर्द मुक्त हो जाओ। यही बेच रहा था और मैं ऊपर से देख रहा था उसको। और सोचो, ऐसे मूर्ख लोग भी हैं, पढ़ लिख कर भी स्कूटी रोक के उससे पूछा अच्छा दर्द खत्म हो जाएगा, अच्छा ऐसा हो सकता है। वो खरीद के लेके भी अगले ने बोनी कर ली उससे। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई कि लोग कितने बेवकूफ बना दिए लोगों ने। ये ले, ये पर्ची ले जा, इसको रात को 2 बार आग लगा कर चप्पल मारी हो, तेरे घर में सुख शांति आ जाएगी। ये ले पार्ले जी बिस्कुट, इसको खा, तेरे घर पे कृपा हो जाएगी। आपको नींबू मिर्च का इतिहास पता है क्या? काली बिल्ली जब रास्ता काटते उसका इतिहास पता है क्या? पुराने टाइम में जब राजा लोग घोड़े पर बैठ के जाते थे, तो जब काली बिल्ली सामने आती उसकी आंखें चमक मारती बहुत तेज, घोड़ा उसको देखकर डर जाता था, इसलिए राजा रुक जाता था ताकि बिल्ली निकल जाए, फिर वो जाता था। आज उसको क्या कहते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई भैया, काम खराब हो जाएगा। पुराने टाइम में जब मिर्च और नींबू लगाए जाते थे, उसका कारण ये था, गांव और जंगलों में घर होते थे, कीड़े मकोड़े अंदर ना आए, इंसेक्ट और मच्छर अंदर ना आए, इसलिए नींबू मिर्च वो खिड़की पे दरवाजे पे रख देते थे। आज गाड़ियों पे बांधते फिर नजर नहीं लगेगी। ये 10 रुपए का नींबू मिर्च बताया तुम्हें। मैं आपको कहता हूँ, आप घर में बैठे हो, आपको अटैक पड़े, मर गए, बचा लिया नींबू मिर्च ने। अरे सच जानो, सच तुम्हें आजाद करेगा। अब लोग इसमें नाम लगा देंगे, क्रिश्चियन लोग माइंड वॉश कर देते हैं, ये बात सच है। देखो इस लड़के की बातें कैसी हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। कितनों को समझ आ रही है? आज लोगों के लिए ना बड़ा अनजाना नाम है ये, यीशु मसीह। ये कौन है? अच्छा, ईसाइयों का भगवान। अरे बाइबल में लिखा उसने जगत के लिए क्रूज पर अपनी जान दे दी, जगत के लिए। कहीं नहीं लिखा उसने सिखों के लिए दे दी, जैनियों के लिए दे दी, बौद्धिस्टों के लिए दे दी, हिंदुओं के लिए दे दी, मुसलमानों के लिए दे दी, कहीं भी नहीं लिखा। पता सब में एक है, सिर्फ आपको गलत बताया जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने उसी टाइम में प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी करी, तुम सच को जानना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में लोग तुम्हें पागल बनाएंगे। आज तुम्हें हिंदू मुस्लिम पे लोग पागल बनाते कि नहीं बनाते? ये कुर्ता देख रहे हो, ये एक मुसलमान ने सिला है, और मैं उसके साथ बैठा, उसने पता है क्या कहा मेरे को? कहते हैं यश जी आपको एक बात बताऊं, पंडित मेरे खास दोस्त हैं, पंडित लोग, शर्मा लोग मेरे खास दोस्त हैं। कहता हम उठते बैठते खाते पीते बहुत वाह वाह इश्क हमारा। ये मुसलमान ने बताया मेरे को।
मैंने कहा तो वो लोग कौन है जो कहते हैं आप दोनों एक दूसरे से बड़ा झगड़ते हो, कट्टरवाद है तुम्हारे में? कहता वो उन्हीं लोगों को बता सकते हैं जिन लोगों ने सत्य से अपनी आंखें बंद कर ली, जो लोग सच जानना नहीं चाहते। आज इस सभा में नाच के गा के शोर मचा के चले जाएंगे, घर जाके दोबारा शराब खोलेंगे, पिएंगे, मुक्त हो जाएंगे, आनंद लेंगे। वाह, बड़ा मस्त क्रिसमस था आज का। बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग हैं जो आज शराब पिएंगे, डीजे पे नाचेंगे, फिल्मी गानों पे नाचेंगे, क्लब्स में जाएंगे। आप सोचोगे यार ये कौन से क्रिश्चियन लोग हैं भाई साहब जो प्रार्थना कर रही हैं? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह, कोई भी चीज गलत नहीं समझाई जाती। पर यीशु मसीह ने कहा तुम सच को जानो। सच ये है जो इंसान पाप करता है वो पाप का गुलाम और नौकर बन चुका है। आप कहते हो ना मास्टर जी मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पाता, उसका मतलब तुम उसके नौकर बन चुके हो। अब तुम गुलाम हो चुके हो, तुमसे छूट नहीं रहा वो। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। आओ सब जन अपनी जगहों पे खड़े हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंदी वचन इनके घर में कर जाए, इनके दिमाग में बस जाए मेरे प्रभु। ये तेरे सत्य की खोज करे मेरे खुदावंद। हर जवान लड़का, हर जवान लड़की खुदावंद जो आज अडल्टरी में फंसे हुए हैं मेरे प्रभु, खुदावंद इन्हें बुद्धि और समझ दे कि एक पवित्र और साफ जिंदगी जिए, क्योंकि तूने सिर्फ शादी को पवित्र बनाया और किसी रिलेशन को तूने पवित्र नहीं बनाया। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग नशे में यहाँ खड़े, खुदावंद इन्हें नशों से आजाद कर यीशु के नाम में। हर एक नशे का रोगी आज आजाद हो यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे खुदावंद हर एक जादू टोना इनके घरों से खत्म हो जाए। हर वो बीमारियां खुदावंद जो पूर्वजों से चलती आ रही है वो खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर आज ये वचन जब इनके घरों में जाए, ये लोगों को बताए, तो खुदावंद उनकी जिंदगी में काम करना। जिस तरह 5 साल पहले तूने मुझे छुआ, मेरी जिंदगी को बदला, मुझे सुधारा, प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों की तरफ हाथों को बढ़ा के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद लोग भले चंगे हो जाए। हर एक गलत कामों से खुदावंद लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये लोग हर एक बुराई से, हर गलत काम से, हर पाप से, हर नशों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद तेरी शांति इनके घर में जाए, तेरी बरकत इनके घरों में जाए, तेरी भलाई इनके घरों में जाए। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जब ये अपने घरों में जाए तो खुदावंद ये गंदी चीजों को दोबारा ना देखें, ये गंदी पिक्चरों को दोबारा ना देखें, ये गलत बातें दोबारा ना करें। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद जितने भी लोग यहाँ खड़े और इस आवाज को सुन रहे हैं इस पूरे इलाके में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सभी लोग पाप से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए तारीफ करो। प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तुम सच को जानो, सच तुम्हें आजाद करेगा। सच क्या है ये मैंने थोड़ा बहुत तो आज सुन लिया है, पर आज जब मैं बाइबल लेके जाऊंगा तो उसको पढ़ के देखूंगा क्या लिखा उसमें, और तेरा सच मुझे आजाद करेगा। करो अपनी आंखें बंद सभी जन। जब तक आप लोगों को देखते रहोगे परमेश्वर तुमसे कोई बात नहीं करने का। अपनी आंखें बंद करो, सिर्फ 2 मिनट अपनी हाथों को उठा लो और प्रार्थना करो, प्रभु मुझसे बात कर। तू किसी धर्म जात को बचाने नहीं, किसी धर्म को स्थापित करने नहीं आया, तो यीशु मसीह मेरी जिंदगी को बदलने आया, लोगों को बीमारियों से, नशों से, गंदे कामों से निकालने के लिए आया। मेरे परमेश्वर आज बहुत सारे लड़के गलत आदतों से छूट चुके हैं मेरे प्रभु। मैं भी चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी को भी चेंज कर। अपने हाथों को उठा के सभी जन प्रार्थना करेंगे, सभी जन।